ओके, फॉर्मूला वी नीड टू नो। अभी जो हम सॉल्व करने वाले उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला आएगा तो ही आप सम सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो सम सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, फॉर्मूले वो, ठीक है ना, प्रॉपर है वो, एक नहीं बहुत सारे फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल पहले ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट 2ab को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले जाएगी तो -2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझा आपका फॉर्मूला? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। जस्ट हमने स्विच कर दिया, ठीक है, और कुछ नहीं किया यहाँ पे। लेट रिप्लेस ए बाय अल्फा एंड बी बाय बीटा। अभी ए की जगह पे अल्फा लिखेंगे और बी की जगह पे बीटा, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था अल्फा और बीटा के दो रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो ए क्या सॉल्यूशन, रूट मतलब सॉल्यूशन। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और अब पिछले लेक्चर में हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की थी और अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू फाइंड आउट की थी। ये आपका पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, ठीक है। कैसे याद रखना है, पहले ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख सकते हो, फिर 2ab को हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए, फिर इंटरचेंज किया जस्ट हमने जगह, फिर बाद में ए की जगह पे अल्फा और बी की जगह पे बीटा पुट किया। इस तरीके से आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला याद रख सकते हो। नेक्स्ट फॉर ए प्लस बी द होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस बी क्यूब, ठीक है। आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो पूरे टर्म को हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो a प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। दोनों की जगह इंटरचेंज कर देंगे, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। तो अभी ए की जगह पे अल्फा और बी की जगह पे बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये आपका दूसरा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला से आपको पता होगे तो ही आप सब सिंप्लीफाई कर पाओगे, नहीं तो नहीं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। सिंप्लीफाई सिमिलरली फ्रॉम ए माइनस बी द होल क्यूब, इसी की जैसे ए माइनस बी द होल क्यूब भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा माइनस बीटा। तो जब आपने अल्फा माइनस बीटा लिखा तो सब जितनी भी साइन थी वो सब क्या हो गई, चेंज। माइनस हो गया आपका, प्लस हो गया आपका, माइनस माइनस हो गया प्लस और प्लस हो गया माइनस। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है तो इसके फॉर्मूला में जो भी साइंस है वो सब आपको क्या करना है, चेंज। तो आपको मिल जाएगा अल्फा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर नहीं होगा क्या, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, वो भी कर सकते हैं हम लोग फाइंड आउट। फॉर ए माइनस बी द होल स्क्वायर आ गया वो चीज़ भी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस 2ab को ले जाएंगे हम लोग, एक भी क्या करें, लेट एड्स एज वेल एज सब्ट्रैक्ट 2ab ऑन RHS। अभी RHS में हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बरोबर ना। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। हमने क्या किया, 2ab को प्लस भी किया और माइनस भी किया। इससे क्या होगा, ये वैल्यू एलिमिनेट होगी, वही वैल्यू मिलेगा आपको। बट हमने ऐसा क्यों किया, फॉर्मूलाज क्रिएट करने के लिए, ठीक है ना। तो a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या हो गया ये आपका, ए प्लस बी द होल स्क्वायर। ये तीनों भी जो टर्म है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका ए प्लस बी द होल स्क्वायर है, बरोबर ना। तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या बचा आपका, माइनस 2ab विच इज नथिंग बट माइनस 4ab। नाउ रिप्लेस किधर, प्लस 2ab जो फॉर्मूला का पार्ट बन गया ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए प्लस बी द होल स्क्वायर। फिर माइनस 2ab माइनस 4ab। अभी ए की जगह पे पुट करेंगे अल्फा और बी की जगह पे बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है। ओके, मूविंग अहेड विथ सम्स
प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। जस्ट अभी हमने क्या देखे, इसकी फॉर्मूलाज देखे, करेक्ट। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कहाँ पर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, बराबर ना। फर्स्ट एंड थर्ड फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा, पहले आपको वैल्यू पता नहीं है तो अल्फा बीटा कैसे मिलेगा आपको, या कंपेयरिंग, पहले हम कंपेयर करें इसको ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी से। तो ए कितना मिलेगा आपको 1, बी कितना मिलेगा आपको -2, सी कितना मिलेगा -7, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका -b अपॉन ए, -b अपॉन ए, तो -2 अपॉन 1 विच विल गिव यू 2। अल्फा प्लस बीटा कितना मिला आपको 2। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए -7 अपॉन 1, तो आप मिल गया आपको -7। तो देखो दोनों फॉर्मूला में आपको अल्फा प्लस बीटा भी चाहिए और अल्फा इंटू बीटा भी चाहिए, करेक्ट। आप देख सकते हो फॉर्मूला में आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की रिक्वायरमेंट है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर दिया, अल्फा इंटू बीटा फाइंड किया, खाली फॉर्मूला यूज़ करना है आपको यहाँ पे। हाँ, पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे फिर बाद में वैल्यू पुट करेंगे। पहले हम कहाँ पे, हाँ अभी यहाँ पे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे फिर बाद में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना मिला आपको 2, तो 2 द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू -7, तो ये हो गया आपका 4 माइनस माइनस प्लस 7 2 द 14, फाइनल आंसर इज 18। तो पहला वैल्यू मिल गया आपको ये। सेकंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब विच इज नथिंग बट a प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना मिला आपको यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिला आपको 2, तो ये हो गया 2 द होल क्यूब माइनस 3 इंटू -7, और अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका 2, करेक्ट। तो 2 का क्यूब कितना होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस 7 3 ज़ा नहीं 7 3 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42, तो टोटल कम्स टू 50। तो आपको दोनों वैल्यू मिल गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ओके नेक्स्ट सम, आपको फॉर्मूला आना चाहिए, बिना फॉर्मूला के आपको सम नहीं आएगा। प्रैक्टिस सेट प्रॉब्लम सेट, सॉरी प्रॉब्लम सेट सेकंड का क्वेश्चन नंबर 9। सम ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, दो रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रूट क्या है, अल्फा और बीटा, उसका सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 गिवन इक्वेशन के हिसाब से। पहले लिखा हमने, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 एंड सम ऑफ द क्यूब, यानी कि अल्फा क्यूब एंड सम ऑफ द क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू 35। फाइंड द इक्वेशन, आपको इक्वेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है अभी यहाँ पे, इक्वेशन। अभी इक्वेशन के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। इक्वेशन के लिए भी सिर्फ आपको अल्फा इंटू बीटा चाहिए, अगर अल्फा इंटू बीटा मिल गया तो आपका इक्वेशन बन जाएगा। कल हमने इक्वेशन भी देखा था कि इस तरीके से हम रूट की मदद से इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन के लिए अल्फा प्लस बीटा चाहिए, वो तो दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कौन से फॉर्मूला से, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब से, बराबर ना। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा प्लस बीटा, बराबर ना। अभी जो जो वैल्यू आपको पता है सारी वैल्यूज आप नोट कर दोगे। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना आपका 35, अल्फा प्लस बीटा कितना आपका 5 द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा फाइंड, ये फाइंड करना अपने को, और अल्फा प्लस बीटा कितना आपका 5, तो 35 इक्वल टू 5 का क्यूब कितना 125 माइनस 5 3 जा 15 माइनस 15 अल्फा बीटा, करेक्ट। तो ये अल्फा बीटा चला गया, माइनस 15 अल्फा बीटा चला गया, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव हो गया,
125 माइनस 35, तो 15 अल्फा बीटा इक्वल टू 90. Therefore alpha into beta is 90 upon 15, which will give you 6. तो आपको अल्फा इंटू बीटा भी मिल गया. अभी आप इक्वेशन बनाने के लिए रेडी हो. द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना आपका 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आपका 6, करेक्ट, इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन. नेक्स्ट सम, प्रॉब्लम सेट सेकंड का क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ पे भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए दो चीज़ ज़रूरी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू. ठीक है, तो फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट इट्स रूट्स आर द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2p प्लस x p प्लस q x प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट नहीं, ये हम देख रहे थे बरोबर ना. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है आपको, नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है आपको, नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है. अब जो नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो रूट्स है वो क्या है, वो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसका सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ इट्स रूट्स. तो पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, इसके रूट्स को फाइंड करेंगे. क्या फाइंड करेंगे, इसके रूट्स को. इसका जो रूट है उसका कनेक्शन न्यू इक्वेशन के साथ में है, समझा. इसका जो रूट है उसका कनेक्शन न्यू इक्वेशन के साथ में. तो सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसके रूट्स को फाइंड आउट करते हैं. तो हम पहला ये नया जो इक्वेशन दिया हुआ है आपको ऑलरेडी वो नोट कर देते हैं. गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय p प्लस क्यू एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. इसको हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से. तो a का वैल्यू मिल जाएगा आपको 2, b का वैल्यू मिल जाएगा 2 ब्रैकेट p प्लस क्यू और c का वैल्यू मिल जाएगा आपको p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. ठीक है, तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एज वी नो कि अल्फा प्लस बीटा क्या आपका माइनस बी अपॉन ए. तो माइनस बी का वैल्यू पुट कर देते हम लोग और ए का वैल्यू हम पुट कर देते, बरोबर. अभी यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसल. तो आपका फाइनल आंसर आएगा माइनस पी प्लस क्यू ब्रैकेट में p प्लस क्यू. ठीक है, ये आपका अल्फा प्लस बीटा मिल गया, बरोबर. कौन सा इक्वेशन का, जो इक्वेशन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है उसका आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिल गया. नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा क्या है, c अपॉन ए. c आपका p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन ए आपका 2. ठीक है, तो ये आपको मिल गया. तो जो एग्जिस्टिंग इक्वेशन है उसका आपने अल्फा प्लस बीटा भी फाइंड आउट किया और अल्फा इंटू बीटा भी फाइंड आउट किया. अब जो न्यू रूट है, द रूट ऑफ न्यू इक्वेशन, जो नया इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है उसका रूट क्या है, उसका रूट सम ऑफ द रूट्स का स्क्वायर. ये जो इक्वेशन है उसके सम ऑफ द रूट का स्क्वायर है. तो सम ऑफ द रूट का स्क्वायर आपका नया इक्वेशन का रूट होगा. नया इक्वेशन का क्या होगा, रूट. तो पहला सम ऑफ द क्या बोलते हैं, रूट्स का स्क्वायर निकाल देते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर. या जो नया इक्वेशन है उसका एक रूट क्या है, सम ऑफ द रूट्स का स्क्वायर. कौन सा रूट, सम ऑफ द रूट जो एग्जिस्टिंग इक्वेशन है उसका सम ऑफ द रूट का स्क्वायर नए इक्वेशन का रूट है. और दूसरा क्या है, डिफरेंस ऑफ द रूट का स्क्वायर. इस इक्वेशन का जो रूट है उसके डिफरेंस का स्क्वायर नए इक्वेशन का क्या है, रूट है. तो इन शॉर्ट पहला हम लोग अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करते हैं, द होल स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. और अल्फा माइनस बीटा का द होल स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला स्क्वायर बोला हुआ है तो स्क्वायर डाल दिया हमने किसका, सम ऑफ द रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा, बरोबर. एंड दूसरा क्या रूट है आपका नए इक्वेशन का, या स्क्वायर बोला हुआ पहला तो स्क्वायर डाल देते ब्रैकेट में, करेक्ट. किसका स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ द रूट यानी अल्फा माइनस बीटा. ठीक है,
अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा द whole होल स्क्वायर, दोनों भी अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर। हमें फॉर्मूला पता है जैसे अभी हमने देखा, करेक्ट ना। फर्स्ट रूट ऑफ द इक्वेशन, ये आपका पहला रूट है इक्वेशन है, जो नया इक्वेशन आपको फ्रेम करना है उसका ये क्या आपका पहला रूट है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको पता है कितना आपका माइनस पी प्लस क्यू द होल स्क्वायर, बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लिख दिया हमने द होल स्क्वायर। जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका वो पॉजिटिव। तो ये आपका फाइनल आंसर अल्फा प्लस बीटा द सॉरी पी प्लस क्यू द होल स्क्वायर। तो जो नया इक्वेशन था आपका, नया इक्वेशन का जो रूट है वो आपका ये है, समझा। नए इक्वेशन का जो आपको फाइंड करना है उसका जो पहला रूट है वो p प्लस क्यू द होल स्क्वायर है। अब दूसरा वाला फाइंड करते हैं, अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर। अच्छा, जैसे हमने फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया, p प्लस क्यू द होल स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, एक्सपांड कर दिया हमने इसको। नेक्स्ट सेकेंड रूट जो है, जो इक्वेशन फॉर्म करना है उसका सेकेंड रूट जो है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ द सॉरी डिफरेंस ऑफ द रूट ऑफ सेकेंड स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ द रूट का स्क्वायर। ओके, सेकेंड रूट क्या दिया हुआ है आपको, सेकेंड रूट दिया हुआ है कि रूट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। नए इक्वेशन का सेकेंड रूट क्या है, रूट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, यानी कि अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर। फॉर फाइंडिंग अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर वी नीड फॉर्मूला, बराबर, वी नीड फॉर्मूला। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, लास्ट वाला, अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अभी अल्फा प्लस बीटा वैल्यू पता है आपको कितना, अल्फा प्लस बीटा माइनस पी माइनस ब्रैकेट में पी प्लस क्यू द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा कितना आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2। अब ये 2 1 जा और 2 2 जा, ये तो कट हो जाएगा। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, और p प्लस क्यू द होल स्क्वायर, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। इसका स्क्वायर किया तो दोनों भी नेगेटिव साइन भी स्क्वायर होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये टर्म का द होल स्क्वायर हो गया माइनस 2 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब आगे इसको एक्सपांड किया हमने, p प्लस क्यू स्क्वायर को हमने क्या किया एक्सपांड, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर माइनस, इसको भी हमने ब्रैकेट ओपन किया 2p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम लोग आगे, p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, बरोबर, विच इज नथिंग बट माइनस q स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हमने माइनस साइन को कॉमन बाहर ले लिया। जब भी हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर की साइंस क्या हो जाएगी चेंज, बरोबर। तो ये हो गया आपका नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया। तो विच इज नथिंग बट माइनस बाहर ही था, हेजिटेट लिख दिया, ये आपका फॉर्मूला बन गया, बरोबर ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज नथिंग बट पी ए माइनस बी द होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट पी माइनस क्यू द होल स्क्वायर। तो आपने दोनों भी रूट फाइंड कर दिए नए इक्वेशन के, ये पहला रूट, बरोबर, और ये दूसरा रूट, करेक्ट। अब हमें पता है न्यू इक्वेशन बनाने के लिए फॉर्मूला क्या है, बरोबर ना। फॉर फॉर्मिंग न्यू इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर देयर आर 2 थिंग्स, बरोबर, एक तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, दोनों रूट मिल गया आपको। पहला रूट मिला यानी अल्फा मिल गया, दूसरा रूट मिला यानी कि आपको बीटा मिल गया। ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा है। बट नया इक्वेशन बनाने के लिए आपको अल्फा प्लस बीटा भी चाहिए और अल्फा इंटू बीटा भी चाहिए। तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं, ये दो आपका रिक्वायरमेंट। तो पहले अल्फा प्लस बीटा, ये आपका अल्फा लिख दिया प्लस बीटा, बीटा के लिए हम लोग ये वैल्यू लिख देंगे, ठीक है, माइनस पी क्यू द होल स्क्वायर जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, प्लस साइन होने के साइन देखिए ब्रैकेट की साइन हेजिटिस रहेगी, पी स्क्वायर कट, क्यू स्क्वायर कट, 2pq प्लस 2pq 4pq। आपको सम ऑफ द रूट मिल गया न्यू इक्वेशन का। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट, अब प्रोडक्ट के लिए हम लोग ये वैल्यू लेंगे
और ये वैल्यू, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है, ध्यान से देखना ये अल्फ़ा बराबर इंटू बीटा, बीटा के लिए हम लोग ये लिख देंगे बराबर। दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो जो माइनस साइन है उसको हम अलग से बाहर लिख सकते हैं, फाइनल आंसर तो नेगेटिव आएगा ना मल्टीप्लाई करने पे। तो मैं माइनस साइन को बाहर ले लेता हूँ और ब्रैकेट में ये वैल्यू लिख देते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, देखो इसको भी स्क्वायर था, इसको भी स्क्वायर था, तो मैंने द होल स्क्वायर लिख दिया बाहर। क्या लिख दिया? होल स्क्वायर। अगर दो टर्म पे स्क्वायर है और आप उसको ब्रैकेट में लिख के तो होल स्क्वायर बाहर भी लिख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर दोनों टर्म को क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। तो मैंने द होल स्क्वायर को बाहर लिख दिया। अब क्या होगा? ये अंदर का ब्रैकेट फॉर्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, विच इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस, बाहर ब्रैकेट था एज इट इज p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर द होल स्क्वायर। अब ये आपको वैल्यू मिल गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द न्यू रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द न्यू रूट। देयरफॉर एक्स स्क्वायर सम ऑफ द न्यू रूट, सम ऑफ द न्यू रूट कितना आपका? ये रहा माइनस 4pq एक्स करेक्ट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द न्यू रूट विच इज नथिंग बट या माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये एज इट इज। इसको ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने, अभी इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अच्छा, ये प्लस माइनस माइनस एज इट इज रहा है माइनस यहाँ पे, बाकी का वैल्यू एज इट इज हमने लिख दिया यहाँ पे। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है, डन। प्रॉब्लम सेट सेकंड का पहला क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट आंसर। पहला, विच वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंडीशन क्या है? हाईएस्ट पावर शुड बी 2, ठीक है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सब जगह हाईएस्ट पावर कितना है? पहले वाले में हाईएस्ट पावर 2 है, नहीं बट डिनोमिनेटर में x है ना। विच वन इज क्वाड्रेटिक? कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? डिनोमिनेटर में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? एक्स क्यूब। ये क्या हो जाएगा आपका? एक्स क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर। ये आपका बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे तो पावर 1 है और इसको भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ थ्रू आउट बाई एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा। क्या ये है, ये भी है और ये भी है, तो खाली लास्ट वाला वैल्यू जो है यहाँ पे साइन अलग अलग है तो कैंसिल नहीं हो गए। यहाँ पे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में और इक्वल टू के राइट हैंड साइड में सेम साइन है तो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये वाला आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे तो क्या, ये यहाँ पे जाएगा तो ये भी माइनस होगा, कट होगा नहीं। तो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर सेम साइन है तो वो कट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। फाइंड के। जब रूट्स रियल और इक्वल हो गए तो क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो हम देखते हैं, ए क्या है इतना आपका इक्वेशन का 1, बी क्या आपका के और सी क्या आपका के, करेक्ट। आपको बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 पता है क्योंकि रूट्स रियल और इक्वल दिया हुआ है, बरोबर। तो बी का वैल्यू कितना आपका के द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के इक्वल टू 0, के स्क्वायर माइनस 4k इक्वल टू 0। देयरफॉर के कॉमन ले लिया हमने इंटू के माइनस 4 इक्वल टू 0। देयरफॉर के इक्वल टू 0 और के इक्वल टू 4। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, करेक्ट। तो आपको दो वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट, फॉर रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको चार ऑप्शन दिए, आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करना पड़ेगा अलग से। ए बी और सी लिख दिया। ए आपका रूट 2, बी आपका माइनस 5 और सी आपका रूट 2। बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना आपको, माइनस 5 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2। तो माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस, देखो 4 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2
2 रूट 2 इंटू रूट 2 2 4 2 जा 8 फाइनल आंसर इज 17। 70 ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट राइट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट 3 एंड 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ आपको किसका रूट 3 और 5 है आपको फाइंड आउट करना है बरोबर। तो अगेन इसके लिए हम क्या एज्यूम करेंगे अल्फा 3 है और आपका बीटा 5 है। आप 3 और 5 पुट करके सॉल्व करें तो कंटा जाओगे। सच अल्फा 3 और बीटा 5 आपको ऑलरेडी पता है अल्फा रूट दिया हुआ है यानी अल्फा बीटा दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे पहले हम लोग। अल्फा प्लस बीटा हो गया आपका 8 अल्फा इंटू बीटा हो गया आपका 15 बराबर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। तो करेक्ट ऑप्शन इज कौन सा ये एक्स स्क्वायर माइनस ए बी। बोला ना देखो बाकी सब में समझा। इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको रूट दिया हुआ है तो। बी को अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा देंगे। हाँ अल्फा माइनस बीटा आपको अल्फा बीटा दिया हुआ था ना उससे आपने वैल्यू फाइंड किया इक्वेशन और इक्वेशन को कंपेयर किया आपने बस जो ऑप्शंस दिए हुए थे। बी बी अल्फा प्लस बीटा और सी अल्फा इंटू बीटा। नहीं आपको इक्वेशन मिला ना यहाँ पे आपने फ्रेम किया ना रूट्स दिया हुआ था आपको रूट्स को सिंप्लीफाई किया इक्वेशन मिला इसको कंपेयर करना है ऑप्शंस के साथ में। तो ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है ऑप्शन बी। तो ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है नेक्स्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन हैविंग सम ऑफ इट्स रूट -5 सम ऑफ इट्स रूट -5 यानी कि आपको क्या करना है अभी यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू करना चाहिए -5। तो पहला A3 पहला इक्वेशन लिया B 15 और C3 कौन सा हमने लिया A3 B 15 और C3 लास्ट वाला हमने इक्वेशन लिया अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है यानी कि 3 प्लस सॉरी अल्फा प्लस बीटा क्या आपका माइनस B अपॉन A माइनस 15 अपॉन 3 कितना मिला आपको -5। हमने डायरेक्टली ऑप्शन लिया आप एग्जाम में रहोगे तो एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा और जो ऑप्शन में -5 वैल्यू मिलेगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे हमने डायरेक्टली ऑप्शन डी को सॉल्व किया बट आप एग्जाम में ए बी सी करोगे अलग अलग आंसर मिलेगा डी को सॉल्व करने पे आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है नेक्स्ट रूट 5m स्क्वायर माइनस रूट 5m प्लस रूट 5 इक्वल टू 0 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द गिवन इक्वेशन। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल रूट्स रियल एंड इक्वल रूट्स रियल एंड नॉट रियल रूट्स आर नॉट रियल और 3 रूट्स तो है नहीं ऐसा कोई ऑप्शन बरोबर नहीं। पहले हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना पड़ेगा इसके लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करते हैं हम लोग ये हो गया आपका 5 क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 रूट 5 इंटू रूट 5 5 4 जा 20 माइनस 20 आंसर आया आपका नेगेटिव रूट्स आर नॉट रियल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आता है तो रूट्स आपके नॉट रियल रहेंगे therefore roots are not real correct option is C। ये सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। नेक्स्ट वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 आपको ऑलरेडी रूट दिया हुआ है आपको m फाइंड करना है। सिंपली आप इस इक्वेशन में x की जगह पे क्या पुट कर दोगे 2 इस इक्वेशन में x की जगह पे 2 पुट कर दो और आपको m का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है 4 प्लस 2m माइनस 5 इक्वल टू 0 2m इक्वल टू 5 एक मिनट आज यहीं पे सॉल्व कर दिया 4 माइनस 5 माइनस 1 तो m का वैल्यू कितना मिल गया आपको नहीं प्लस हो जाएगा -1 राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड। तो करेक्ट ऑप्शन इज तो वहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना -1 राइट साइड एक मिनट में बता रहा हूँ -1 राइट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो गया 2 मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड होगा खाली। ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन इज C 1/2 ओके ओवर लेक्चर कंप्लीट।